तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम तुम्हारे दोस्तों की हर काम में मदद करते हो? तुम तुम्हारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा तुम्हारे दोस्तों के लिए काम करते हो। तुम तुम्हारे दोस्त की बाइक ठीक कराते हो, तुम्हारे दोस्त बोलते हैं बाजार से वो लिया, तुम वो करते हो, तुम्हारे दोस्त बोलते हैं जा वो जाके वो कर, ये कर, जा उससे ये बोल दे, तुम वो करते हो। तुम दूसरों के ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बुली होते हो, तब भी तुम सबके लिए सब कुछ अच्छा करते रहते हो। और तुम सोचते हो कि मैं एक दिन इनके लिए अच्छा करूँगा, इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा और ये मेरी बात मान लेंगे। बट वो दिन कभी नहीं आता। सेम चीज़ जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसके साथ होती है। तुम उसकी हर जगह मदद करते हो, उसके वो कहीं नई जगह शिफ्ट हो रही है, उधर तुम उसका सामान शिफ्ट कराते हो, उसे कहीं जाना हो तो तुम उसे छोड़ के आते हो। उसे उसके मेल बेस्ट फ्रेंड के पास जाना हो तो तुम उसको खुशी खुशी छोड़ के जाते हो उधर, और फिर दुखी दुखी आते हो कि यार वो लड़की मुझसे बात क्यों नहीं करती है, मुझ पे इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाती है, वो अपने उस दोस्त से बातें क्यों कर रही है। ये तुम्हारे साथ होता होगा, और इससे भी ज़्यादा वर्स्ट थिंग होती होगी। तुम सोचते हो कि मैं सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ बट मेरे साथ बुरा क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा नाइस गाय सिंड्रोम। इस चीज़ से व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर नाइस गाय से कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस। नाइस गाय सिंड्रोम, ये जो नाइस गाय है ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है एक्चुअली में, एक वृष्ट पर्सनैलिटी ट्रेट है। तो नाइस गाय इसका हिंदी मीनिंग ये मत कर लेना कि अच्छा आदमी, ये क्या बात हुई भाई। नो, नाइस गाय सिंड्रोम एक पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में डिस्कस की गई है। एक जो बहुत बड़े मतलब साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट थे, डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर, उन्होंने इस नाइस गाय सिंड्रोम की स्टडी की थी। बहुत सारे जो लोग हैं उनको मिला के कि कुछ लोग पर्टिकुलर वे में बिहेवियर करते हैं और पर्टिकुलर रूप में उन्हें सेम तरह की प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, जो कि मैंने तुम्हें बताई। अब तुम्हें समझने की ज़रूरत है एक नाइस गाय कोई भी बनता क्यों है, क्योंकि तुमने इंटरनेट पे नाइस गाय करके बहुत सारी चीज़ें सुन ली होगी। बट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कोई भी आदमी नाइस गाय या फिर कोई भी लड़की नाइस गाय क्यों बनती है। इसका रिलेशन डायरेक्ट उनके चाइल्डहुड से होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम है पर्सनालिटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, वो बचपन से स्टार्ट होती है। ये जो नाइस गाय वाले बंदे होते हैं ना, इनके साथ कॉमन पैटर्न ये होता है कि इनको या तो पेरेंटल केयर में प्रॉब्लम होती है, या फिर इनको जो पेरेंट्स की तरफ से उतना प्यार नहीं मिला होता है। इनको अपना प्यार प्रूव करने के लिए, लाइक पेरेंट्स से खुशी मतलब इज्जत या प्यार पाने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। इन्हें लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, इन सब के लिए सब कुछ अच्छा करूँगा, अच्छा बन के रहूँगा, तभी मेरे को मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट मिलेगी। सेकंड चीज़ आती है ओनली मदर इन्हें पालती है। लाइक ये जो मोस्ट ऑफ द जो नाइस गाय होते हैं, या फिर आज के तुम जितने भी बच्चे देख लो, मतलब मोस्ट ऑफ द एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो उन्हें ज़्यादातर मदर पालती है। उनके जो लाइफ में ना फादर फिगर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि फादर फिगर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। लाइक वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। लाइक एक अगर हम किसी का एग्जाम्पल लेके, यार एक लड़का कैसा होता है, एक मर्द कैसे बिहेव करता है, तो बच्चे जो रहता है ना वो अपने फादर को देख के, और लड़की अपनी मदर को देख के सीखती है। बट जो लड़के रहते हैं ना, जब उनके लाइफ में फादर फिगर नहीं होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फादर होने कैसे चाहिए। तब वो वही चीज़ें अपनी मम्मी से सीखते हैं, और वो अपने उन ट्रेड्स को दबाते थे, लाइक डोमिनेट करना, अपने गोल्स को अचीव करना, किसी के आगे से चाटुकारिता, या मतलब ऐसे लेट लेट के, या फिर सबमिसिव ना रहना, ये वो अपनी मदर से सीखते हैं, बिकॉज ये फीमेल ट्रेट्स होते हैं। समझ सकते हो अगर तुमने बायोलॉजी और थोड़ी फीमेल साइकोलॉजी पढ़ी हो तो। जब इन बच्चों को इस बात की समझ ही नहीं रहती तब ये बड़े हो जाते हैं, और ये जिन्होंने इन्हें बचपन में जैसा सीखा ये बड़े होकर भी वैसे बिहेव करने लग जाते हैं। इन्हें लगता है अगर इन्हें प्यार चाहिए, अगर इन्हें सबकी रिस्पेक्ट चाहिए, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। भले ही सामने वाले को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, भले ही सामने वाला तुमसे मतलब तुम्हारा दुश्मन हो, तुम में पर्टिकुलरली कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, तब भी तुम उसकी मदद करते जाओगे, और एक दिन वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, एक दिन वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और नाइस गाय वालों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों में और गर्लफ्रेंड में होती है, बिकॉज दोस्तों में अपने दोस्तों की मदद करते रहते हैं, और ये सोचते हैं अगर मैं इनकी मदद करता रहूँगा तो एक दिन मेरे दोस्त बन जाएंगे या फिर मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। बट करते नहीं है, बिकॉज तुम अपने फ्रेंड्स को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे होते एक्सेप्ट उनकी मदद करने के। तुम में कुछ खूबी होनी चाहिए कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें दोस्त समझे, अंडरस्टैंड। वैसे ही सेम लड़की में तुम लड़की को प्रूव करने की बजाय कि तुम कैपेबल हो, तुम अच्छे दिखते हो, तुम ये हो, इसकी वजह से इसके बजाय तुम उनकी मदद कर रहे होते हो, जो कि उनको कोई पर्टिकुलरली उस चीज़ की वो नहीं रहती ज़रूरत, बिकॉज उनके पास तो ऐसे 100 लड़के हैं जो उनको डीएम कर रहे हैं, सेम नाइस गाय टाइप लोग। और अंडरस्टैंड दिस, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा किसी के पास जो चीज़ आ जाती है उसको उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं रहती। लाइक सेम
केस नाइस गाय होता है लड़कियों के केसेस में। लड़कियों के पास इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं जो कि हर वक्त उन्हें गाड़ी में बिठा के कहीं पे घुमाने के लिए, हर वक्त उनसे मैसेज करने के लिए तैयार रहते हैं। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम ना उनकी मदद करके उन्हें तुम्हें सेक्स मिल जाएगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी? नो भाई, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना। एक और जो बिग रीज़न आता है वो आता है फियर ऑफ रिजेक्शन। देखो, ये जो नाइस गाय होते हैं ना, वो कभी भी एडमिट नहीं करते, इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर मैंने इससे बोल दिया तो नाराज़ हो जाएगी, फिर मेरे से बात नहीं करेंगे। उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। सेम दोस्तों में जब उनके दोस्त उनके मजाक उड़ा रहे होते हैं तब भी उसकी मदद कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर मैं इसकी मदद करता रहूँगा तो लड़ाई नहीं होगी और लड़ाई सुलझ जाएगी, जबकि इसके बदले उन्हें डिबेट करनी चाहिए कि तुम मेरा मजाक क्यों बना रहे हो। अगर पर उन्हें डर लगता है इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने बचपन में भी ऐसा कुछ नहीं किया होता कि लड़ाई की होती, मैं ऐसा क्यों करूँ, ऐसा क्यों करूँ, उन्हें कुछ नहीं की होती। बिकॉज ये सब चीज़ें एक मेल फिगर सिखाता है, यानी कि तुम्हारे फादर सिखाते हैं तुम्हें बचपन में। बट क्योंकि तुम्हारे मेल फादर कभी नाइस गाइस में कम ही रही होती है, ऐसा नहीं बिल्कुल लुप्त हो गए, मतलब कम अवेलेबल हुए होते, तो इन्हें सिखा नहीं पाते, तो इनमें समझ ही नहीं रहती कि कैसे बिहेव करना रहता है दोस्तों के बीच में, लड़कियों के बीच में कैसा बिहेव करना रहता है। ये सब इसको मिक्सअप कर देते हैं कि एक जैसा बिहेव इनमें भी इनमें भी। एक और मोस्ट ऑफ द मेजर वजह पॉर्न भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न कंजप्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी वजह से ब्रो एवरी बंदे ने कक होल्ड मेंटेलिटी अडेप्ट कर ली है। अब ये तुम नहीं समझते, इसमें क्या जो बंदा रहता है उसको अपनी पसंदीदा औरत को किसी और के साथ संभोग करने में मज़ा आता है, या फिर किसी और के साथ जाने में या फिर रहने में मज़े आते हैं उसे। ये होती है कक होल्ड मेंटेलिटी, और ये पॉर्न का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और ये पॉर्न तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ख़राब करता है ये चीज़। अगर तुम देखते हो तो देखना छोड़ दो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम सोचते हो कि मेरे को शरीरी तौर पे नुकसान हो रहा है, मेंटल तौर पे भी हो रहा है, तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज़ कर रहे हो। तो बड़ा रीज़न आता है ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड एंड ए पॉप कल्चर। तुमने देखा होगा पिक्चरों में हमें ब्रेन वॉश कर दिया है, कि तुमने देखा होगा एक लड़की लड़की वाली पिक्चर होती है जिसमें लड़का जो रहता है वो जने कितनी कोशिशें करता है लड़की को पटाने की, लड़कियों को कोई पर्टिकुलरली इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें, बट फिर भी वो करता है। लड़की देख हंसी तो फंसी, पलटी तो पट गई, हंसी तो फंसी, ऐसे करके तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया, और तुम्हें लगता है कि किसी भी लड़की को पटाना है, दोस्त बनाने हैं, तो हमें गंदी हरकतें करनी होगी, हमें ऐसे उसके पीछे पड़ना होगा, उसे स्टॉक करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तो हमारा काम बन जाएगा। ये बचपन से ही ब्रेन वॉश हो जाता है, और तुम ये सोचते हो कि यार हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। बट तुम क्या पागल हो क्या? वो पिक्चर वाले पागल है क्या जो ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं कि कोई देखेगा नहीं, सब इंटेलिजेंट है? नो ब्रो, सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यही वो बड़े बड़े डायरेक्टर समझते हैं कि हर ऑडियंस समझदार नहीं होती है, इसलिए सब लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन चीज़ों से। पॉइंट की चीज़ आती है कि उनकी लाइफ में एक लैक ऑफ पर्पस होता है। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, तुम किसी भी बंदे को ऐसी फालतू हरकतें करते कब देखते हो? जब वो वेल्ला होता है, फालतू बैठा होता है, उसके पास कोई काम नहीं रहता है, तो उसका दिमाग में यही सब चीज़ें आती रहती है फालतू में। बट अगर तुम उसकी जगह उसी बंदे को कोई काम दे दो, लाइक उसे बोल दो कि तुझे ये करना है, ये पूरे दिन तेरा ये काम है, ये करना है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसी चीज़ें करेगा या अपने दोस्तों में ऐसे हाँ वो बोलेगा? उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यार मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये पर्पस की सबसे बड़ी पावर रहती है कि ये तुम्हें, भले ही तुम्हारा जीवन कैसा ही गया हो, बट पर्पस तुम्हें सब सिखा देता है। अगर तुम्हारे पास पर्पस है तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तुम्हारी सोल्व हो जाती है। इस गाय वाले बंदों की अब मैं बात करता हूँ कि कैसे तुम नाइस गाय से गुड गाय बन सकते हो, या फिर नाइस गाय के इस सिंड्रोम से निकल सकते हो। फर्स्ट चीज़ जो मैंने बताई कि तुम्हारे पास एक पर्पस होना चाहिए, तुम्हें एक काम चूज़ करना है जिस पे तुम दिल लगा के मेहनत कर रहे हो। सेकंड चीज़ आती है सेल्फ एस्टीम। जब तुम अपने नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ा लेते हो, तब तुम्हें कोई भी कुछ कहता है ना तो तुम्हें बुरा लगता है कि ये मुझे कैसे करा है, मेरी इतनी इज्जत है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, लाइक अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना तुम? और ये तुम तब कर सकते हो जब तुम ये बेकार की आदतें, अश्लील कंटेंट कंज्यूम करना बंद करोगे। बिकॉज ये सबसे ज़्यादा डैमेज तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को करता है, तुम्हारी खुद में ही इज्जत गिर जाती है। बिकॉज तुम खुद को समझा रहे होते हो कि भाई मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं किसी लड़की को अट्रैक्ट कर पाऊँ, मैं खुद को इतना इंप्रूव कर पाऊँ कि मैं किसी लड़की को अट्रैक्ट कर पाऊँ, उसे अपना पार्टनर बना पाऊँ। स्टॉप डूइंग दिस अश्लील कंटेंट एंड खुद को इतना इंप्रूव करो कि तुम में इतनी एबिलिटी हो कि तुम किसी को भी अट्रैक्ट कर पाओ, या फिर किसी को भी अपना पार्टनर बना पाओ। ऐसा कोई भी बेकार का कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो। सबसे पहले तो ये मूवीज़ कंज्यूम करना बंद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लवर, ये गर्लफ्रेंड, ये पिक्चर कंज्यूम करना बंद करो एंड रियलिटी में आओ। घर से बाहर निकलो और देखो अपने आसपास कि रियलिटी क्या है, एक्चुअली में हो क्या रहा है दुनिया में। बिकॉज अगर तुम पिक्चर को देखोगे तो वो तो बस 2 घंटे की होती है, और इसे रियल लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकता। बिकॉज ज़िंदगी तो कितने 80-90 सालों की होती है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते एक दिन को एक
पिक्चर से, जबकि दिन कितना बड़ा होता है, पिक्चर इतनी सी होती है, और तुम उस पिक्चर को लेकर सोचते हो कि मैं ज़िंदगी जी लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम मेडिटेशन करो, रियलिटी चेक दो खुद को रोज़ बाहर जाके कि देख भाई ये है दुनिया, ऐसे काम करती है दुनिया, यहाँ पर कोई भी ऐसे किसी की मदद करके कुछ भी नहीं पा सकता। समझ रहे हो ना, तुम्हें खुद को बिल्ड करने की ज़रूरत है। लास्ट एंड ऑफ द वीडियो, तुमने वीडियो देख ली है, मोस्ट ऑफ द तुम यहाँ तक लोगों ने स्किप कर दिया होगा, बट जो भी देख रहा है मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि इस वीडियो में जितने पॉइंट्स बताए ना, अगर तुम करते हो तो इससे निकल के बताओ। आई चैलेंज यू, अगर तुम असली मर्द हो गए, या फिर लड़की देख रही हो तो लड़की भी, पर मोस्ट ऑफ द बॉयज़ को होती है प्रॉब्लम, तुम बॉय हो तो आई चैलेंज यू, चेंज करके बता दो खुद को। अगर तुम्हें लगता है ना कि बहुत आसान है, तो दम है तो चेंज करके बताओ। ये मेरा तुम्हें ओपन चैलेंज है। अगर तुम चेंज कर लेते हो तो तुम कमेंट में बता सकते हो कि हाँ देख ब्रो, तूने मेरे को चैलेंज दिया था, मैंने कंप्लीट कर लिया। और अगर तुम भी इसी सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट, के तुम कमेंट में बता सकते हो कि मैं इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम अलग भी हो सकती है। सो ये थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।